तो हमारा इतिहास तो बहुत पहला है, बहुत पुराना है और बहुत क्रांतिकारी है। हमारे समाज में भी हो सकता है कोई एक दो आदमी कुछ गलत बोल दे, लेकिन सबसे यही निवेदन है, विनती है कि किसी पे भी कोई टोका टिप्पणी मेरे समाज की तरफ से भी और उधर से भी ना हो। ये तो सम्राट अमीर भोज है, इन्होंने तो इसके सर्व समाज के लिए काम करा और गुज्जर समाज ने भी सभी ऐसा ही है, गुज्जर समाज भी सर्व समाज के लिए काम करता है। पर जो महापुरुष हुए हैं वे किसी जाति बिरादरी धर्म के नहीं होते। हम तो ये विनती करते हैं सभी समाज को इस मिहिर भोज गौरव गुज्जर यात्रा में। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य टीका टिप्पणी वाला नहीं है, हमारा लक्ष्य यात्रा को निकालना है। कि यात्रा निकाल रहे, हमको झगड़ा फसाद नहीं कर रहे, बड़े शांति प्रिय ढंग से सफल हो जा, शांति प्रिय एक मैसेज जाग भाई गुज्जर न यात्रा निकाल लिया और बड़े प्यार से शांति ढंग से निकाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं देवबंद क्षेत्र के गांव बिलासपुर में मौजूद हूं और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुर्जर समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं। 29 मई को सहारनपुर में जो गुर्जर गौरव यात्रा होनी है उसको लेकर इन लोगों ने आज मीटिंग की है। मीटिंग में किस प्रकार का निर्णय लिया गया है, क्या इन लोगों की रणनीति है, इस पर ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन आर्य है। सचिन आर्य जी, आप लोगों ने आज यहाँ पर मीटिंग की है, किस प्रकार की आप लोगों की रणनीति है, क्या आप लोगों ने निर्णय लिया है? इसमें सर्व समाज हमारे साथ है, जैसे जाट समाज हो गया, त्यागी समाज हो गया, ये भी हमारे साथ है। सबका सहयोग मिल रहा है और यात्रा बड़ी धूमधाम से निकलेगी। फनपुरी से स्टार्ट हो गए और ये अपना पड़ता है अम्बेटे से भी नगुड़ और नगुड़ से राजेश पायलट चौक फनपुरी तक। ये 29 तारीख में 9 बजे से स्टार्ट है। प्रचार तो खूब हो रहा है, तो मेरा सवाल आर्य जी आपसे ये है कि लगभग कितने लोगों के सहारनपुर में पहुंचने की संभावनाएं हैं और कहां से लोग आने वाले हैं? देखिए, मैं प्रशासन की तरफ से LIU की जो रिपोर्ट है वो 50,000 से प्लस आदमियों की संख्या पहुंचने की आशंका है यहाँ पे, क्योंकि प्रशासन भी अलर्ट है। इतने समाज के आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, उनको सुरक्षा मुहैया भी करानी है, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए प्रशासन भी अलर्ट है। 50,000 प्लस आदमी पहुँचने की आशंका है यहाँ पर। लेकिन प्रशासन ने तो अनुमति दी ही नहीं है। नहीं, अनुमति तो नहीं दी, तभी तो ये प्रकरण इतना ज़्यादा फैल चुका। अनुमति तो 2 यात्राएं पहले हो चुकी हैं, अभी आचार संहिता लगी हुई थी। महाराणा प्रताप जी की जयंती पे अभी आपने देखा होगा, उसकी भी यात्रा जो निकली है अभी महाराणा प्रताप जयंती पे, उसमें भी काफ़ी अंजुम जुड़ा है, काफ़ी लोग इकट्ठा है समाज के उसमें। और उससे पहले परशुराम जी की जयंती थी, उस पर भी लोग इकट्ठा हुए, उसमें भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं हुई। लेकिन ये जो मिहिर भोज जी की यात्रा है, इसमें परमिशन की जरूरत पड़ गई अचानक से, तो इसलिए समाज में जो आक्रोश है वो 29 तारीख को देखने लायक होगा। एक तरह से मिहिर भोज जी का नाम इस यात्रा में जुड़ गया है, तो क्या उसको लेकर विवाद है? देखिए, मैं तो मानूंगा नहीं कि ये विवाद का कोई कारण है। जो भी कोई महापुरुष होते हैं, सम्राट होते हैं, उन्होंने पूरे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और सबके हैं। और कोई यात्रा निकालना चाहता है तो उससे कोई उनको भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई महापुरुष हो, कोई भी सम्राट हो, सबके होते हैं। और अभी आपने देखा होगा अक्षरधाम मंदिर में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वहाँ पे उन्होंने मूर्ति स्थापना का कार्य किया था। और फनपुरी में जहाँ से यात्रा स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे भी मिहिर भोज जी की यात्रा माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री रहे हैं पशुपालन विभाग में वीरेंद्र सिंह जसाला जी, उन्होंने भी उद्घाटन करने का कार्य किया था। तो मेरा मानना ये है कि इसमें कोई आक्रोशित दूसरे समाज को होने की आवश्यकता नहीं है। और अभी जो ये यात्रा निकल रही है, इससे भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। मेरा तो मानना ये है कि उनको सबको साथ आके स्वागत करना चाहिए, कोई इसमें टिप्पणी और टोका टिप्पणी करनी नहीं चाहिए दूसरे समाज को भी। इधर जनपद सहारनपुर में गुर्जर समाज की मीटिंग चल रही है, उधर राजपूत समाज की मीटिंग चल रही है। देखिए, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है, वो उपद्रवी होते हैं, हर समाज में है एक दो, लेकिन ये नहीं है कि पूरा समाज किसी चीज़ का वो आक्रोशित होगा। हमारे समाज में भी हो सकता है कोई एक दो आदमी कुछ गलत बोल दे, लेकिन सबसे यही निवेदन है, विनती है कि किसी पे भी कोई टोका टिप्पणी मेरे समाज की तरफ से भी और उधर से भी ना हो, जिससे यात्रा सहर्ष निकले और आगे जो भी रणनीति तय होगी 29 तारीख के बाद वो बाद की बात है, लेकिन अभी यात्रा सफल हो जाए, ये मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है। जिस तरीके से प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, तो आपको लगता है कि यात्रा होगी? बिल्कुल होगी जी, कौन रोक सका यात्रा? प्रशासन का तो मतलब इसमें पहले से ये रहा, शासन प्रशासन ये चाह रहे कि यात्रा ना हो, लेकिन यात्रा होगी 29 तारीख को बिल्कुल होगी। यात्रा फनपुरी से चालू होगी और वहीं राजेश पायलट की मूर्ति पर आएगा, वहीं समापन होगा।
तो इस यात्रा को लेकर आखिर विवाद क्यों है? जी विवाद तो हमने तो कोई विवाद नहीं करा इसमें, विवाद वही लोग कर रहे हैं, हमने कोई विवाद नहीं करा। हम तो सम्राट वीर भोज को हमारे इतिहास ठाक देख लो, 1400 साल का इतिहास है हमारा, हमने कोई विवाद नहीं करा। ये तो सम्राट वीर भोज है, इन्होंने तो इसके सर्व समाज के लिए काम करा, और गुज्जर समाज ने भी सब ऐसा ही है, गुज्जर समाज भी सर्व समाज के लिए काम करता है, सबके लिए काम कर रहे। इन्होंने तो बलिदान दे रखा है गुजरों ने, अब उन्होंने वो कुछ कर लो, उधर से कुछ टिप्पणी बनाकर भेज लो, कुछ कर लो, वो तो हम देख रहे हैं उनका। लेकिन जो यात्रा निकलेगी सहज से निकलेगी, बढ़िया परिचय देते हुए निकलेगी, शांतिपूर्वक निकलेगी, यात्रा जरूर निकलेगी। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से राजपूत समाज के कुछ लोग कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि सम्राट मीर भोज तो राजपूत समाज के हैं, तो आप लोगों के पास भी कुछ किसी प्रकार के साक्ष्य हैं? ये भाई ने बता, दिल्ली में अक्षरधाम में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनकी मूर्ति की स्थापना करी, फंदपुरी में हुई, लक्सर में हुई। इसका हमें कोई साक्ष्य देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों ये हमारे प्रतिहार वंश से हुए हैं, तो गुज्जर हुए हैं। बाकी दूसरा समुदाय जो इस चीज़ को कह रहा है, बाकी हम तो एक बात मानते हैं कि जो भी ये महापुरुष हुए हैं, ये किसी जाति किसी बिरादरी, देखो जन्म तो एक जाति में लेना ही पड़ेगा, पर जो महापुरुष हुए हैं वे किसी जाति बिरादरी धर्म के नहीं होते। हम तो ये विनती करते हैं सभी समाज को इस मीर भोज गौरव गुज्जर यात्रा में सबको अपना समर्थन देकर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा का सहयोग करे और इस यात्रा को शांतिपूर्ण बनाए रखे, ये हम अपने समाज से विनती कर रहे। और इसमें जो समाज हमारे समाज पर टिप्पणी करते हैं, हम उनसे भी निवेदन है हमारा, हमें कोई रोष नहीं है इस चीज़, हम निवेदन कर रहे हैं हम उनसे भी, वे भी हमारी इसमें सहायता करें। इसमें जो मीर भोज एक महान सम्राट हुए हैं, और यह यात्रा जो है फंदपुरी से निकलने का काम करेगी। नकुडम बेटा उत्तो हो शांतिपूर्वक फंदपुरी आगे इसका समापन करे जाएगा। और हम प्रशासन से भी ये विनती करते हैं कि इस यात्रा में हमारा सहयोग करे, और इसमें जो शांतिपूर्वक तरीके से निकालने में हम अपने पूरे समाज का, हमने अपने पूरे समाज से पंचायत होगा, मीटिंग होगा, हमारा ये निर्णय निकला है इसमें कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा को निकाल लेंगे, और इसका एक अच्छा मैसेज हम अपने ज़िले सहारनपुर में इसका अच्छा मैसेज देने का काम करेंगे। राजपूत समाज के लोगों का तो ये कहना है कि जो महापुरुष हुए हैं उन्हें जातियों में बांटना सही नहीं है, तो फिर आप गुर्जर सम्राट मीर भोज गुर्जर गौरव यात्रा के नाम से यात्रा आखिर निकालना क्यों चाह रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमारा मानना एक है कि जन्म तो कहीं ना कहीं किसी बिरादरी में लेना पड़ा। जैसा वहाँ पर ठाकुर समाज में महाराणा प्रताप जी ने लिया, ऐसा ही हमारे समाज में मीर भोज जी ने लिया। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी 2-4 आदमी हैं इस तरीके से उपद्रव वाले कि उन्हें भी ईश्वर सद्बुद्धि दे, और वो भी आकर जो है इसमें गुज्जर 29 तारीख में आकर जो है सहयोग करो। टीका टिप्पणी तो दोनों तरफ से हो रही है। नहीं, टीका टिप्पणी मैं अपने समाज के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि वे जो है वे भी टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य टीका टिप्पणी वाला नहीं है, हमारा लक्ष्य यात्रा को निकालना है, और वो यात्रा निकलेगी। आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, नौजवानों में काफ़ी जोश है, तो इस यात्रा को लेकर आप उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें तो मेरा तो यही संदेश है युवाओं को कि यात्रा निकाल रहे, हम कोई झगड़ा फसाद नहीं कर रहे, बड़े शांति प्रिय ढंग से सफल हो जा, शांति प्रिय एक मैसेज जाग भाई गुजर न यात्रा निकाली और बड़े प्यार से शांति ढंग से निकाली, यही मेरे युवाओं को वो है। विश्वास आर्य जी, आपका इस यात्रा को लेकर क्या कहना है? आप किस तरीके से देख रहे हो? इसे इस तरीके से देख रहे, गुज्जर समाज जो है ना, ये सारी सब रखना जुट्टा, अगर इसकी नाथ खींचेगा, प्रशासन नाथ खींचने की कोशिश करेगा ना, तो इसमें 4 गुने जो और ज़्यादा आ जाएंगे, फिर तो दिखे ये टक्कर मारेंगे। हमारा समाज जो है, आपके इस एरिया से कितने लोगों के वहाँ पर पहुँचने की संभावना है? मन लग रहा है अब मामला ऊपर तली ना जाओ, वहाँ पब्लिक ना हो, इतनी पब्लिक जाएगी जी। मामला ऊपर तली मतलब पब्लिक बेतु की जाएगी, युवाओं में बेतु का जोश है, हम जो बुढ़े हमारे में भी जोश है, पूरा जोश है इस क्या नाम बिरादरी में। कहाँ से लोग इस यात्रा में आ रहे हैं, कुछ आपको ये भी पता लगा? पता लग रहा है जी, उत्तराखंड भी आ रहा है, हरियाणा भी आ रहा, दिल्ली भी आ रहा, काफ़ी लंबे चौड़े जगह आ रहे। आपका क्या नाम है सर? जी मेरा नाम सचिन है।
राजपूत समाज के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि गुर्जर समाज के पास यदि साक्ष्य हों तो वो प्रस्तुत करें, तो कुछ साक्ष्य आप लोगों के पास हैं कि नहीं? साक्ष्य हैं, साक्ष्य आप देख रहे लगातार। लक्सर में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने उस मूर्ति का अनावरण कराया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मूर्ति का अनावरण कराया। कंवरपाल सिंह जी मंत्री हैं, उन्होंने भी अनावरण कराया। तो इतने उच्च पदों पर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अनावरण कराया, इसका मतलब उन्हें भी इतिहास की जानकारी नहीं है। फिर तो ये हो गया मामला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग तो भ्रमित करके इतिहास चुराने का प्रयास कर रहे। और मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज गुर्जर समाज से थे, नागभट्ट से लेकर के हमारा पूरा इतिहास है। और रही बात, कुछ कहते थे कि भाई इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास है बस, और का किसी का है ही नहीं। 1857 की क्रांति में धन सिंह कोतवाल ने यहाँ से मेरठ से अलग जगाने का काम कराया। यहाँ कुंजा बहादुरपुर में पूरे के पूरे गाँव को मार कर उसमें कुएं में डाल दिया गया। यहीं बराबर में मानकपुर गाँव है, यहाँ से राजा फतेह सिंह और उमराव सिंह को आज ही के दिन शहीदी दिवस, आज 27 मई में शहीदी दिवस है उनका, आज ही के दिन उन्हें सहारनपुर में फांसी दे दी गई। तो हमारा इतिहास तो बहुत पहला है, बहुत पुराना है और बहुत क्रांतिकारी है। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी सबसे ज़्यादा गुर्जर समाज ने योगदान करने का काम करा है। और रही बात यात्रा की, यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी निकाल लेंगे। हमारा जो संविधान है उसमें हमें मौलिक अधिकार दिए गए, उसमें अपने विचार अभिव्यक्ति की, अपनी बात रखने का, उस समानता का, शिक्षा का, सभी प्रकार के अधिकार दिए गए। तो ये एक संवैधानिक रूप से भी हमारा अधिकार है कि हम चाहे अपनी विचार अभिव्यक्ति के लिए अपनी यात्रा निकाल सकते हैं। इसमें हमें प्रशासन को भी अनुमति देनी चाहिए, मेरा तो ये मानना। और अनुमति नहीं भी मिलती है तब भी हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा निकाल लेंगे और जो हम अपना मैसेज देना समाज को, वो देने का काम करेंगे। सम्राट मिहिर भोज जी ने जो देश की रक्षा करी लगभग 35-40 वर्षों तक, वो उन्होंने केवल गुर्जर समाज की नहीं करी, उन्होंने पूरे सर्व समाज की, पूरे देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। हुआ जो उन्होंने इतने दिन तक यहाँ से संघर्ष करा लड़ाई लड़ी, वो सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी। तो इसीलिए सर्व समाज का दायित्व भी बनता है, आएगा इसमें यात्रा में भाग लेने का काम करा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे अनुरोध करूंगा कि सर्व समाज के लोग इसमें आगे आएं और इस यात्रा को सफल बनाओ, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज के लिए काम कर रखा, पूरे सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो इसीलिए उसमें त्यागी हो, चाहे आपका जाट समाज हो, सैनी हो, सभी का स्वागत है और सभी लोग आएंगे भी। चलिए, तो देवबंद क्षेत्र के गांव बिलासपुर के ग्रामीणों को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।